कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और जो भी उन्होंने नाटक लिखने का काम किया या गाना लिखने का काम किया, जो भी वो तमाम चीजें भोजपुरी में लिखने का काम किया। और वो सारी चीजें आज पूरे विश्व के हर कोने कोने तक हमको लगता है कि पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय उन्होंने स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो और समाज में जो कुरीतियां उन सबको फोकस कर लगातार कई प्रकार का नाटक लोगों के बीच में लाने का काम किया। और हमको लगता है इतने वर्षों के बाद अगर उस नाटक को ध्यान से आप देखेंगे तो लगेगा कि आज के माहौल के हिसाब से भी हो सही है। तो कहीं ना कहीं उनका दूरदर्शी जो सोच था, दियारा ग्राम से आने वाले व्यक्ति और इतना सोच रखते थे कि आने वाले समय में भी क्या होगा, उन सब चीजों पर उन्होंने काम किया। और हम लोग के लिए तो बहुत गर्व की बात है जो छपरा साथ साथ बिहार के रहने वाले थे और इस चीज को कला के क्षेत्र के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। और लगातार आज उनका जो भी नाटक है, जो भी है, उसको लोग देखने का काम कर रहे हैं। अब एक बात है कि कला संस्कृति का विभाग लगातार काम कर रहा है कि हमारे बिहार के जो तमाम कलाकार हैं, हमारे बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार में जो तमाम प्रकार के आयोजन पहले होते आ रहे हैं, उसमें कई प्रकार की चीजें विलुप्त होती आ रही है। जैसा कि हमारे एसीएस मैडम ने बोला कि गुरु से तो भेंट नहीं हुआ, शिष्य लोग को ही सम्मानित करें। बात सही है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ एक से विद्वान हुआ करते थे हर विभाग में, तो तमाम विभाग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से विलुप्त हो रहा है। तो उस पर हम लोग को काम करना है और उसी कड़ी में लगातार कला संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजन भी हो रहा है। हाल के दिनों में लॉकडाउन के समय बहुत सारा कार्यक्रम नहीं हो पाने से भी तमाम हमारे जो बिहार के कलाकार या देश के कलाकार थे उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि आने वाले दिन में जो हमारे बिहार के तमाम कलाकार हैं उनको हर तरह का मौका मिले, वो आगे बढ़े, अपनी कला का प्रदर्शन करें और साथ ही बिहार की जो संस्कृति और पहचान रही उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और भिखारी ठाकुर जी को तो लोगों ने शेक्सपियर के रूप में, भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भी करने का काम किया। और आज हमको लगता है कि अगर वो तमाम नाटक अगर हम देखते हैं तो वही स्थिति है जो उस समय सोचकर उन्होंने करने का काम किया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और अपनी रोजी रोटी के लिए वो कई बार बाहर गए, कलकत्ता गए, बाहर गाँव गए। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि उनको अपने आसपास के परिवेश की बहुत जानकारी थी, या कहिए कि वे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आसपास की स्थितियों को देखा, समझा, उनका आकलन किया और उन्हें बहुत ही निपुणता से अपने नाटकों में उसका पूरा चित्रण कर दिया। नाटक भी ऐसे रचे जैसे बहुत से नाटक होते हैं, ऐसी ऐसी भाषा में होते हैं कि आम आदमी की समझ में नहीं आते। लेकिन इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो इतनी सीधी, सच्ची और सरल भाषा में लिखा है कि सीधा अगर आप इनके नाटकों को देखें तो ये आपके मन में उतर जाते हैं। इसी कारण से जैसा कि लोगों ने बताया भी कि इनके नाटकों ने लोगों को अपनी सोच बदलने में बहुत 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 फायदा पहुँचाया है। उस वक्त के परिवेश में जो स्थितियों की हालत थी या जो लोगों की हालत थी, भारत एक गरीब देश था, सब जगह गरीबी का आलम था, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते थे, किसी तरह से अपने घर परिवार का लालन पालन करते थे। वैसी स्थिति में इनके द्वारा जो नाटकों में चित्रण किया गया है सामाजिक परिवेश का, गाँव की जिंदगी का, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बोला कि इन्होंने स्त्री चरित्र को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है कि स्त्री के मन में किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह के भाव उमड़ते हैं, कैसे वो अपनी संवेदनाओं के साथ जीती है और विवशता भी है उसकी कि वो उस परिस्थितियों को बदल नहीं सकती, उन परिस्थितियों के अंदर ही वो एक तरह से कैद है
और उसी परिस्थिति में वो अपने जीवन जीने के लिए मजबूर है। इन सब चीज़ों को एक बहुत ही, जिसको कहते हैं विद्वान आदमी और बहुत ही संवेदनशील आदमी ही इस बात को निकाल के रख सकता था, और इन्होंने बहुत ही बखूबी से ये काम किया है। आज भिखारी ठाकुर जी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके बहुत से शिष्य और जो लोग गाथा किए या एक लोग लेगेसी की जो बात करते हैं वो आज भी बिहार में प्रचलित है। और बहुत से लोगों ने अभी ये भी कहा कि इस तरह की लेगेसीज को या ये जो जीवंत एक शैली है जिसमें हम लोग बोल के नाटकों का मंचन करते हैं और बोल के ही याददाश्त में वो नाटक बस जाते हैं, उनका करते हैं, वो हमेशा दिल को छू जाता है। ऐसा एक और लोक मंचन जो हमेशा हर भारतीय के मन को बहुत करीब से छूता है वो है रामलीला। हम सब ने सुनी हुई है, हम सब ने देखी हुई है, लेकिन फिर भी हर साल जब रामलीला का मंचन होता है तो हम लोग बहुत खुशी खुशी उसको पुनः फिर से देखना चाहते हैं